बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। आगाज़ में ही आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जाएंगे तो ये इस किस्म के एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि कोई कमी नहीं है। हमारे माशाल्लाह बड़े लोगों ने, इस मुल्क ने बहुत लोगों का भला भी किया है, हमने किया है, लेकिन वी मस्ट हैव दैट स्पिरिट कि वी हैव टू रियली ग्रो एक्सपोनेंशियली एंड विद आर ग्रोथ द कंट्री विल ग्रो। तो इस विन ग्रुप जैसे एक दो ग्रुप पाकिस्तान में भी पैदा हो जाएं तो वो कहाँ से कहाँ पाकिस्तान चला जाएगा। तो दैट इज़ द स्पिरिट वी नीड इन एक्सपोर्ट्स एंड वी वांट टू अश्योर यू कि जो भी हमारी लिमिटेशंस हैं, यू नो कि व्हाट आर आवर लिमिटेशंस एट द मोमेंट, व्हाई आर वी इन IMF प्रोग्राम एंड व्हाट डज दैट इंटेल फॉर अस। वो एक हमारा अलमिया है। हम टैक्स, हमारी जो रेवेन्यू है वो पूरा नहीं होता, खर्चे ज़्यादा हैं और टैक्स में रेवेन्यू कम आता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। और IMF यही कहता है कि आप अपने अखराजात कम करें या अपने वसाइल बढ़ाएं, और हम टैक्स टू GDP रेशियो में वी आर काउंटेड अमंग द लोएस्ट कंट्रीज़। 16-18% टैक्स टू GDP है जो हमारे जैसे ममालिक हैं उनकी। तो बहुत से लोग टैक्स अदा करते हैं लेकिन बहुत से टैक्स अदा नहीं करते। हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनमें बहुत, सर्विस सेक्टर से बहुत कम आता है। तो जो टैक्स देते हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो हुकूमत का बाजू बने और वो हमको बताएं कि किस तरह हम टैक्स चोरी को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो टैक्स चोरी ख़त्म नहीं होगी तो जो टैक्स अदा करते हैं उन्हीं के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता जाएगा। दैट इज़ आवर वन चैलेंज। द अदर चैलेंज इज़ एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स। तो आज इसके ज़रिए आप सबको इसलिए दावत दी है कि बराए मेहरबानी अब इस, हम शौक़ से, अल्लाह खैर करे, 2 हफ्ते का सीज़ फायर हुआ है और इसके नतीजे में अगर एक मुस्तकिल अमन होता है, वी शुड लुक फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़। तुम आ जाना बस कैमरे से। नाज़रीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद मुल्क समझती है। कहा, गोदी मीडिया पर माफिया बिछ चुकी है। पाकिस्तान कामयाब और सिफारतकारी की जानिब, अमन की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि हम अमन पसंद मुल्क हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब जारी था। उनका कहना था कि दुनिया अब पाकिस्तान की मौतरिफ है। आलमी इदारों और बड़ी ताकतों का पाकिस्तान की सालसी पर एतमाद मुल्क के लिए एक अहम कदम है। उनका कहना था कि गोदी मीडिया पर सफ़े मातम बिछ चुकी है। उनका मज़ीद कहना था, पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक ज़िम्मेदार और अमन पसंद मुल्क के तौर पर जानती है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान जंगबंदी पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान 45 मिनट तक टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है, जिसमें हालिया जंगबंदी और मुस्तकबिल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सीज़ फायर के लिए ईरानी क़यादत की जहानत की तारीफ की और अमेरिका के साथ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए आमादगी पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के लिए भी अपना पैगाम भिजवाया। इलामिया के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 2 हफ्तों की जंगबंदी के लिए इक़दामात करने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी लीडरशिप का शुक्रिया अदा किया है। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। ईरान के सदर ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएगा। सफारती ज़राए का कहना है, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के हवाले से जामे मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होने जा रहे हैं, जिसमें ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, जबकि अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD वेंस और स्टीव विटकॉफ शरीफ होंगे।
दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमल करते हुए ईरान पर बड़े हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीह कर दी है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुमकिना फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया है और इस दौरान 2 तरफा जंगबंदी नाफिज रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ये फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया गया, जिन्होंने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ये जंगबंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाएगा। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया है अमेरिका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमायां पेशरफ्त हो चुकी है। अमेरिका की जानिब से 2 हफ्ते की जंगबंदी के ऐलान पर हज़ारों ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए हैं और परचम उठाकर खूब जश्न मनाया है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में लोग ईरान के रहबर मुज्तबा अली खामनाई की तस्वीर के झंडे उठाए सड़कों पर निकल आए। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने रैली निकाली और अपनी हुकूमत के साथ इजहार यकजहती किया है। ईरानी शहरी जंगबंदी के ऐलान पर खुश दिखाई दिए हैं और उसको अपने मुल्क की फतह करार दिया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद में भी खुशी का समा है। बगदाद शहर में अवाम ने सड़कों पर निकल कर खूब जश्न मनाया है। इराक़ के दीगर शहरों में भी जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया गया है। दूसरी जानिब अमेरिका और ईरान की 2 हफ्ते की जंगबंदी पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ के चर्चे होने लगे हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के मीडिया की सुर्खियों में आ गया। दुनिया के लिए हसास और फैसला कुन लम्हात में पाकिस्तान की मौतबराना तजवीज़ को मोतबर और मौक़र ज़राए अबलाग ने सराहा है। एक अखबार ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुज़ाकरात की क़यादत की जब दुनिया दम साधे खड़ी थी। इस वक्त पाकिस्तान के एक अहम और जुर्रतमंदाना इक़दाम को अफ्रीकन और आलमी बरादरी ने संजीदगी से लिया। अखबार ने मज़ीद लिखा है कि बैनुल-अक़वामी दानिशवरों और तज्ज़ियाकारों की जानिब से पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ की पज़ीराई हुई है। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद दुनिया भर के ममालिक ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तमाम अफ्रीकन पर जोर दिया है कि वो इस मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो सके। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी नुकसान को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक की सफारती कोशिशों को सराहा गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और न्यूजीलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इस जंगबंदी को मस्बत पेशरफ्त करार दिया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि चीन और सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान में होने वाली 2 हफ्तों की जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया है। चीनी वजारत खारजा की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की सालसी की कोशिशों की हिमायत करते हैं। चीन ने खुद भी ईरान अमेरिका जंगबंदी में मुस्बत किरदार अदा किया। उनका कहना था चीन हमेशा सियासी और सफारती ज़राए से तनाज़ात के हल और फौरी जंगबंदी का हामी रहा है। माउनिंग ने कहा है कि हमारा मकसद मशरिक़ वस्ता और खलीज में देरपा अमन का क़याम करना है। तनाज़ात का हल फौजी कार्रवाइयों से नहीं बल्कि मुज़ाकरात से मुमकिन है। सऊदी अरब ने अमेरिका और ईरान जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम किया। तर्जुमान सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक खित्ते में पायदार अमन और मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम करते हुए दूसरी जानिब अमाराती सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात एक ऐसी जंग में सुरखरू हुआ है जिससे हम बचना चाहते थे।
تو دوسری جانب پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر نے اہم جنگ بندی میں پاکستان کی سفارتی کوششوں پر شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ پاکستان کا خاموش مؤثر سفارتکاری کا شکریہ۔ جین میریٹ نے لکھا ہے کہ پاکستان کا شکریہ کہ اس نے اس اہم جنگ بندی میں کردار ادا کیا۔ واضح رہے کہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے ٹرمپ نے جنگ بندی میں 2 ہفتوں کی توسیع کر دی ہے۔ ناظرین، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے دانشمندی، عزم اور امن کے لیے غیر متزلزل وابستگی کے ساتھ قیادت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے بیان میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا، ہم ایران اور امریکہ کی قیادت کے تہ دل سے معترف ہیں کہ انہوں نے تباہی کے راستے کی بجائے مذاکرات کا انتخاب کرتے ہوئے کشیدگی کے دہانے سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ میں تہران، واشنگٹن اور اسلام آباد کی قیادت کی انتھک کاوشوں کو سراہتا ہوں جنہوں نے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا۔ یہ جنگ بندی خطے کے لیے ایک نہایت اہم موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ سکون کا سانس لے، بحالی کی جانب بڑھیں اور ایک وسیع تر جنگ کے سائے سے دور ہوں۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ محض تنازع ایک عارضی وقفہ ثابت نہ ہو بلکہ ایک پائیدار امن کا آغاز بنے۔ میری دعا ہے کہ یہ ایک ایسا امن ہو جو استحکام کو فروغ دے، تعاون کو مضبوط کرے اور ہمارے خطے اور پوری دنیا کے لیے مشترکہ خوشحالی کی راہ ہموار کرے۔ ادھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے، حکومت نے عارضی جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا ہے، گلف میں جاری کشیدگی کو ملایا ہے اور بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکہ ایران جنگ بندی پر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے اہم ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ عارضی جنگ بندی پر ایرانی قوم کے عزم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ امریکہ اسرائیل کے پیٹ کے اندر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ صہیونی دنیا بھر میں امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں۔ امریکہ کو اخلاقی، سفارتی اور فوجی شکست ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں باضمیر انسان امریکی دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ پاکستان کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ پاکستان کو سب کے ساتھ مستحکم تعلقات رکھنے ہیں اور باہمی تجارتی تعاون کو بڑھانا ہے۔ ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا عمل شروع کیا جائے۔ جنگ بندی کا اور عارضی ہی صحیح جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے، اس پر ہم ایرانی قوم کے عزم کو، ان کی استقامت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح تمام تر بین الاقوامی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا تھا، اور ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایران کو تہس نہس کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے، میزائل پروگرام تباہ کر دیں گے، نیوکلیئر طاقت توڑ کر رکھ دیں گے، ان کی فوج کو بالکل برباد کر دیں گے، وہ سارے کے سارے دھرے کے دھرے رہ گئے دعوے۔ اور ہوا یہ کہ 6 ہفتوں کی جنگ کے بعد جس بات پر جنگ بندی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے۔ یعنی یہ بات تو شروع میں موجود ہی نہیں تھی، یہ تو اسٹریٹجک اقدام تھا ایران کا کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کو بند کیا تھا، ورنہ جو دعوے امریکہ اور اسرائیل نے کیے تھے وہ تو سارے کے سارے ایک طرف رہ گئے۔ اس لیے ایرانی قوم، ان کی لیڈرشپ اور ان کی جو تصویراتی اسٹریٹجک جو ان کی سمجھ لیں کہ اقدامات تھے ان کو ہم سراہتے ہیں اور پوری ایرانی قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ جو جنگ بندی کا اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ حالیہ سیز فائر کا اعلان اور اس پر فوری عمل درآمد ایک بڑی کامیابی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے ثالثی کردار کو سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اور وزارت خارجہ اس تمام عمل میں بھرپور طور پر متحرک رہی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ وہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا کی مارکیٹس میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے جو سفارتی پیش رفت کا نتیجہ ہے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ٹھہرایا کہ ہمارا جو یہ ایکسپورٹ کا کرائسس ہے اس کو کس طرح ہم ڈائلیوٹ کریں
हमारा जो इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल्स का क्राइसिस नज़र आ रहा था, उसको किस तरह हम कंटेन करें। और इस सब में जो मैंने अपनी लीडरशिप की कि दिल में जो गरीब आदमी का दर्द देखा है, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और वो सिर्फ एक सियासतदान के नाते से नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग के नाते से मैंने देखा है, उनको बड़े करीब से देखा है। सो ऑल इन ऑल, कुछ साल पहले पाकिस्तान को कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में क्या कहा जाता था, और आज वही कंट्रीज पाकिस्तान we're full of praise for Pakistan and the role that Pakistan has played. पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर कंट्री होते हुए एक बहुत ही मैच्योर पावर का, एक बहुत ही बैलेंस पावर का, एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पावर का और एक बहुत ही विजडम के साथ इस सारे क्राइसिस को हैंडल किया and emerge out as a great nation. and आज आप सबका सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। आज वो वही हमारा पासपोर्ट जिसको कुछ अरसे कुछ मुल्क देख के साइड में खड़ा कर लेते थे, आज वो हमें पहले बुला के एंटरटेन करेंगे और आप लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे। तो मेरी अब सिर्फ ये है कि ऑब्वियसली आज ये मीटिंग किसी और मकसद के लिए की गई थी, और नेशंस जब बनते हैं ऑब्वियसली डेस्टिनीज जो 24 करोड़ लोगों की होती है वो अल्लाह की तरफ से बनती है। आज पाकिस्तान पिछले 1 साल से पहले वो इंडिया की वॉर में पाकिस्तान पूरी दुनिया में एज ए विनर इमर्ज हुआ, और आज हम एज ए मैच्योर स्टेट इमर्ज हुए जिसने दुनिया की इस इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वॉर को इख्तिताम तक पहुंचाया। अब हमने आगे चलना है, और मैं हमेशा से आप लोगों के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है हमेशा से। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर पीपल। मैंने दुनिया में बहुत जगह काम भी किया है, कारोबार भी किया है, फिरा भी हूँ। आई रियली फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इस मुल्क की वॉर में पाकिस्तान पूरी दुनिया में एज ए विनर इमर्ज हुआ, और आज हम एज ए मैच्योर स्टेट इमर्ज हुए जिसने दुनिया की इस इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वॉर को इख्तिताम तक पहुंचाया। अब हमने आगे चलना है, और मैं हमेशा से आप लोगों के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन रहा है हमेशा से। आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आवर पीपल। मैंने दुनिया में बहुत जगह काम भी किया है, कारोबार भी किया है, फिरा भी हूँ। आई रियली फील फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि इस मुल्क के कारोबारी तबके में पूरी दुनिया के मुकाबले में किसी किस्म की कमी नहीं है, बल्कि दुनिया में कमी है पाकिस्तान के मुकाबले में। और यही कारोबारी आदमी पाकिस्तान को मैं हर मीटिंग में कहता हूँ कि यही पाकिस्तान का प्राइवेट सेक्टर का बिजनेसमैन पाकिस्तान को लेकर चलेगा। गवर्नमेंट्स ओनली रास्ता दिखाती हैं, गवर्नमेंट्स फैसिलिटेट करती हैं, मुल्कों को चढ़ाता प्राइवेट सेक्टर है। और मैं एक मिशन में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ आया हूँ, और उनका भी ये मिशन है, वो अपनी ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं कि पाकिस्तान मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग पहले भी था, अब हो भी गया, उसको रिकग्निशन भी मिल गई है। रिकग्निशन नाउ इट टू बिकम एन एशियन टाइगर, जो हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब की भी एक विजन थी, और ये मौका पाकिस्तान के पास आ गया है। और उसके बहुत सारे वजूहात हैं जो मैं जिसमें अभी मीडिया में उसके सामने नहीं जाना चाहता। हमारा जो नंबर 1 प्रॉब्लम है हमेशा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कर रहा है, और उसमें जैसे ही हम ग्रो करने लगते हैं हम एक करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट की तरफ जाते हैं।
जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से न्यूट्रलाइज नहीं होता, ये सब चीज़ें अब बेहतर आ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बेहतरी की तरफ जाएगी। और एक जो बहुत हमें ख़दशा था कि मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स इतनी मेहनत के बाद 1.5-2 साल में बेहतर हुए थे, कि उनके ऊपर एक बहुत बुरा असर ना पड़े, अल्लाह ने उससे बचा लिया है। और जितना फोकस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का है हर चीज़ पे, जितनी हैंड्स ऑन मैनेजमेंट करते हैं, इट्स अमेजिंग। अगर हम इस लीडरशिप से और इस जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमें मिली है बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन आवर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, अगर इससे हम फ़ायदा ना उठा सके तो फिर आई थिंक आइंदा ऐसे मौके ना हमारे पास आएँ। सो हमने इस मुल्क को इंडस्ट्रियलाइज करना है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में ही इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही ट्रेड डेफिसिट कम होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम ख़त्म होंगे, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। और वो अब हमारे पास एक मौका आ गया है, और मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद से हूँ कि ये सब चीज़ अल्लाह की तरफ से आई है। बहुत सारे दरवाजे जो पहले बंद थे अब खुले हैं। हमने अंदर जाके इस्तेमाल करना है और इस मुल्क को इकोनॉमिकली एक पावर बनाना है। थैंक यू। जी मैं इसके साथ ही मीडिया का बेहद मशहूर हूँ। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था पाकिस्तान ने अमन का मुज़ाहिरा किया, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अमन का बड़ा अलमबरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। आलमी ताकतों का पाकिस्तान पर एतमाद हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का मज़हर है। मज़ीद कहते हैं जंगबंदी खुशहाली की जानिब एक अहम कदम है। जंगबंदी करवाने में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है। आपको बताएंगे इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया है। उनका मज़ीद कहना था कि एक बार फिर पाकिस्तान ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अमन का बड़ा अलमबरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ है। आलमी ताकतों का पाकिस्तान पर एतमाद हमारी बेहतरीन खारजा पॉलिसी का मज़हर है। जंगबंदी खुशहाली की जानिब एक अहम कदम है। मज़ीद कहते हैं जंगबंदी करवाने में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर तकरीब से खिताब कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मौतबेराना क़यादत में आलमी सतह पर बड़ी सफारती कामयाबी हासिल की है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान का कलीदी किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं अपने बयान में वफाकी वज़ीर मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई ने ख़ित्ते में अमन के क़याम को मुमकिन बनाया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की बसीरत अफरोज़ क़यादत पाकिस्तान की दिफाई और सफारती हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की फ़ाल और मुतहर्रिक सफारती काविशों ने जंगबंदी को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने खित्ते को मुमकिना तबाही से बचाकर अमन का परचम बुलंद किया। ये कामयाबी आला क़यादत, बसीरत और मौसर सिफारतकारी का मुँह बोलता सबूत है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाकर साबित कर दिया कि हम अमन के अलमबरदार हैं। गवर्नर सिंध ने कहा खित्ता एक बड़ा जंगबंदी खतरे के दहाने पर खड़ा था, ताहम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने इस मौका पर कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी पाकिस्तान की बड़ी सफारती फतह है और पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन करके दुनिया की तवज्जो हासिल की है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज हर पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकता है कि हमने इंसानियत को एक बड़ी जंग से बचाया और पाकिस्तान का अमन मंसूबा आलमी सिफारतकारी की तारीख का सुनहरा बाब है।
वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना हिकमत अमली और बरवक्त इक़दामात ने पूरे खित्ते को एक मुमकिना बड़ी तबाही से महफूज रखा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी पर कौमी क़यादत वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा है पाकिस्तान ने एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर खित्ते में कशीदगी के खात्मे और सीज़ फायर के क़याम में मौसर और फैसला कुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान की मौतबेराना कौमी क़यादत ने मुल्क की सफारती साख को आलमी सतह पर मजीद मुस्तहकम किया है। पाकिस्तान की मतवासन और फाल सिफारतकारी ने आलमी बरादरी को मस्बत पैगाम दिया है कि अमन ही हमारी अव्वलीन तरजीह है और ये कामयाबी मुस्तकिल क़याम अमन की जानिब एक अहम संग मील है। उधर सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान का मस्बत और मौसर किरदार एक बड़ी सफारती कामयाबी है। अपने बयान में अस्मा बुखारी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। दुरुस्त सियासी और सफारती हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर रहा है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशा वराना सलाहियतों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में अमन का एक अहम सतून बन चुका है। अस्मा बुखारी ने कहा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सोशल मीडिया पर एक मखसूस टोला इस कामयाबी पर नाखुश है जो हर मस्बत पेशरफ्त को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश करता है। अवाम को देखना चाहिए कि कौन अनासिर पाकिस्तान की हर कामयाबी से नाखुश होकर मनफी रवैया अख्तियार करते हैं। उनका मज़ीद कहना था एक वक्त था जब पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की खबरों से जोड़ा जाता था मगर आज पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बावकार आलमी ताकत के तौर पर उभर रहा है। नाज़रीन, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से ईरान अमेरिका जंगबंदी अमन की जानिब एक खुशाइन कदम करार दिया गया है। तमाम फ्रीकैन की जानिब से फौरी जंगबंदी के हसूल की कोशिशों की तारीफ करते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा दुनिया को तबाही नहीं बल्कि मुकालमे की ज़रूरत है। जंग नहीं बल्कि दानिशमंदी ही मसाइल का हल पेश कर सकती है। जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के खैर मकदम की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई है। करारदाद के मतन में लिखा गया है कि ये ऐवान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करता है। ऐवान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता है। पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की पुरअमन सफारती कोशिशों को आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी है। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि जिस पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार करने की कोशिश की गई थी आज वही पाकिस्तान दुनिया के अहम फैसलों में मौसर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर इस्लामी दुनिया के हीरो बनकर सामने आए हैं। ये ऐवान अमन के क़याम के लिए वफाकी हुकूमत के तमाम फैसलों की तायीद करता है। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि जंगबंदी के बाद 100% फतह हासिल कर ली है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी माहिदे पर इत्तेफाक के बाद अमेरिका ने 100% फतह हासिल कर ली है। उनका कहना था कि तवील मुद्दती अमन माहिदे के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क पहले ही मौजूद है और पेशरफ्त मस्बत समत में जा रही है। 15 निकाती मनसूबे से पेशरफ्त निकात पर इत्तेफाक हो चुका है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर सेनेट का इजलास जारी है। And naturally Field Marshal Asim Munir, whose efforts have been singular under the leadership and guidance of President Asif Ali Zardari, who represent the whole country. I also wish to thank Chairman Bilawal Bhutto Zardari for his support during these times to the government, and also his mention this morning of how Pakistan has come back and brought the world back from a place of extreme crisis. The crisis was very clear. It is reflected in what some of our colleagues are saying.
we were impacted by high petroleum prices, but that was still not something that the world was experiencing alone. We were not alone in experiencing those high prices, and much, much worse was to have come and could have come. Much worse could have come, not just for our Muslim brothers and sisters in the region, but for us as well. So it is time to thank all those who have in their own countries sat up all night, worked the phones, sat up together, and also brought us to a place of ceasefire and understanding. It is, as we understand, a fragile peace. We all know that. And for that, we have to thank the Islamic Republic of Iran for understanding that time is required. We have to thank the United States of America, who also have brought everything back from the brink, and whoever has put in the effort on really taking the world out of a crisis that we were seeing in horror. We were seeing the horror in front of our eyes, day by day, hour by hour. Let's face it, all of us were horrified at the thought of what could have followed, which is why it is important for us, for our children to grow up in a world which is not defined by war, destruction, bestiality, bombs. It is crucial for our children and for our generations and our future to walk back from a moment where we would have regretted all our lives, where humanity would have regretted everything all our lives. My friend here spoke of poverty, spoke of development, spoke of our needs. Those come first for us, of course, but there would have been none of this. There would have been no poverty to speak of, there would have been no petroleum to speak of, there would have been no development to speak of, had we not come back from the great unthinkable that could have been. I won't even mention the names and the words that come to all of our minds, because civilized societies must value the goals of peace. It is not some soft human rights issue only. It is what will keep our lives going from day to day. It is what our children will grow up facing. Will they be going to schools tomorrow, or will they be sitting in camps running from bomb to bomb, like the children of Gaza run? Our hearts still bleed for them, and we will do everything in our power, and we must, to stand between that future and the future of predictability for a tomorrow that our children can look forward to. I have lost a child the last 2 weeks, and I know what it means to have a world where the bombs rain instead of blessings. Let us give them those blessings, and let us value those blessings, Chairman Saab, where now Pakistan stands proud, whether anyone likes it or not, as a net security provider for the region, simply because, not because of what we won in a war with a neighbor who always seeks to be a spoiler for peace, not because of anything else except from that day to this, Pakistan has always, in every situation, sought to rescue a victory from the jaws of everyone's defeat. This would have been everyone's defeat, Chairman Saab. There would have been no victors in this war. No victors. किसी की फतह नहीं होनी थी इस जंग में. तो पाकिस्तान ने आपको वहाँ से निकाला है और हर वक्त अमन की तलब की है, अमन की प्रोविज़न में, अमन की हुसूली में तगो-दो करके इस वक्त तक इस दुहाने पर इस जंग के दुहाने से निकले हैं, बढ़ती हुई जंग, और इस जहन्नुम के दुहाने से निकाल के लाए हैं. लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो 2 हफ्ते हैं, the 2 weeks to follow, they are not just Pakistan's responsibility. To maintain this fragile ceasefire and to build on it for a sustainable, durable peace that will benefit our generations to come,
the whole world must unite. Each leader everywhere must remember the weight of their responsibility, the weight of the burden they carry as leaders in the global community. And if they remember it, then we will see that whatever spoilers arise, because Pakistan has lived with so many wars in the region, we know about spoilers. We know how they come, we know how they plant false flags, and we know how they go away fighting a war of narratives. This cannot be only a war of narratives and bombs. We must win that peace too. And the world must come together to win that peace for all of us. It is not only Pakistan's responsibility. We have met that responsibility with spectacular commitment, sir, and hard work. So now the time has come for others too to take up their responsibility and be vigilant. These 2 weeks are make or break. Nobody is out of the woods yet. We must celebrate the ceasefire, but we must also and we must celebrate our leaders for it. This is Pakistan's moment, and history. سینٹ کا اجلاس جاری تھا جس میں سینیٹر شیری رحمان اظہار خیال کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی چینلز میں اس وقت سوگ کا سماں ہے. بھارتی صحافی پاکستان کی کامیاب سفارتکاری برداشت نہیں کر سکا. ان کا مزید کہنا تھا آنے والی نسلیں کسی صورت جنگی حالات کی متحمل نہیں ہو سکتیں. قومی قیادت کے فیصلوں نے پاکستان کا وقار بلند کیا ہے. ابھی آپ کو بتائیں گے جمعہ کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اراکین کو مٹھائی کھلائی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ جمعہ کو ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اراکین کو مٹھائی بھی کھلائی گئی ہے. وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں قوم سے مذاکرات کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا بھی اپیل کی گئی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل کے لیے کابینہ اراکین نے ڈیسک بھی بجائے. کابینہ اراکین نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان امن کے قیام کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کا آج قوم سے خطاب بھی متوقع ہے جس میں شہباز شریف خطے کی تازہ صورتحال اور پاکستان کے موقف اور قیام امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کریں گے. ذرائع کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور کھپت سے متعلق حکومتی حکمت عملی بیان کیے جانے کا بھی امکان ہے. توانائی بحران اور ایندھن کے استعمال میں بجٹ سے متعلق اقدامات پر بھی بات موقف پر اعتماد کیا گیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عوام سے مشکل حالات میں قومی یکجہتی اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کریں گے. اب خبر دیں گے آپ کو کھیل کے میدان سے. پاکستان سپر لیگ 11 کے دوسرے مرحلے کا آغاز آج سے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا جس میں حیدرآباد کنگز مین اور پشاور زلمی کی ٹیمز کے درمیان مقابلہ ہوگا. میچ شام 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا جس میں پشاور زلمی کی قیادت بابر اعظم اور حیدرآباد کنگز مین کی قیادت مارنوز کریں گے. حیدرآباد کنگز مین نے اب تک PSL 11 میں اب تک کوئی بھی میچ نہیں جیتا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.